नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों आज हम एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं इस ऑरेकल डेक से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आया है। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो लेट्स बिगिन, कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में क्या गाइडेंस उनके लिए आज के लिए है वो हम सभी के साथ शेयर करने की कृपा करें। और दोस्तों आज का फर्स्ट कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, आज का दूसरा कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ऑलराइट, आज का तीसरा कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। A time to give rather than take. Show the world the real you. ऑलराइट दोस्तों, कार्ड्स को एक बार अरेंज कर लेते हैं ताकि आपके लिए विजिबिलिटी अच्छी रहे। ऑलराइट दोस्तों, अगर मैं कार्ड्स को देखूं आज के, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी गाइडेंस आपके लिए आई है। पॉजिटिविटी काफ़ी मुझे दिख रही है, जो डे पर डे इंक्रीज होते जा रही है आपके लाइफ में। और दोस्तों मुझे यहाँ कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं वो सारे षड्यंत्र रचने वाले जान लीजिए अब खुद उलझ चुके हैं। उनको यूनिवर्स किसी ऐसे जस्टिस के तहत हिसाब किताब उनसे ले रही है कि इस समय उनका जो जीवन है वो किसी न किसी संघर्ष में बीत रहा है, किसी न किसी तकलीफ में बीत रहा है। चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू हो, या पर्सनल जीवन में उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज चल रहे हैं। अगर मैं आज के फर्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ जो पहला कार्ड आया है वो आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय आपके जीवन में आप किसी बात को, किसी ऐसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी मुसीबत आपको लग रही है कि वो सॉल्व नहीं हो रही है या कोई बड़ा रूप ना ले ले। किसी चीज़ को लेके बेसिकली आप बहुत चिंता में हैं, लेकिन यहाँ यूनिवर्स ये बता रहा है कि ये जो चिंता है आपकी, ये आप अननेसेसरी की चिंता आपने पाल रखी है। जो भी ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, और जैसा आप सोच रहे हैं ये इतना बड़ा रूप नहीं लेने वाला। ये जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए एंजल्स किसी ना किसी पर्सन को आपके लाइफ में भेजेंगे, या तो कोई ना कोई आइडियाज़ आपको इंट्यूशन पावर के तहत, आपके सिक्स सेंस के तहत आपके दिमाग में, आपके बुद्धि में डालने की कोशिश भी करेंगे जो एंजल्स हैं। उससे क्या होगा कि ये जो आइडिया है उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपको रास्ता मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं तो फालतू में इस चीज़ के बारे में इतना परेशान हूँ या परेशान रह रही हूँ। ये चीज़ आप सोचने लगेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ हो सकता है किसी पर्सन की एंट्री भी हो आपके लाइफ में, जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होते हुए मुझे दिख रही है। ये जो भी इशू आपके लाइफ में चल रहा है, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई लिटिगेशन चल रहा हो, प्रोफेशनल फ्रंट पे ऑफिस में, या आपके बिजनेस में कोई किसी से किसी तरीके का कोई विवाद चल रहा हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये सॉल्व होता नज़र आ रहा है। और जैसा आप सोच रहे हैं कि ये कोई बड़ा रूप ले लेगा या फिर ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप परेशान मत होइए। या ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है यूनिवर्स दैट नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
कोई ना कोई रास्ता इस प्रॉब्लम के लिए निकल जाएगा और ये जो भी मुसीबत है जिसको आप बहुत बड़ा इशू समझ रहे हैं, ये सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने काम पे आप फोकस कीजिए, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, बाकी आपको खुद दिखेगा ये चीज़ सॉल्व होते हुए। अगर आज के हम दूसरे कार्ड को देखें दोस्तों, दूसरा कार्ड आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। दोस्तों ये कार्ड आपको ये दर्शाता है और आपको इंडिकेशन भी दे रहा है यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू कि कोई तो प्लान, कोई तो गोल आपने अपने मन में बना रखा है जिसको अचीव करना है आपको, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल ज़मीनी तौर पे अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया है, क्योंकि उसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। जब तक वो एफर्ट नहीं उसमें लगेगा तब तक वो चीज़ प्रैक्टिकल रूप नहीं लेगी। आपने कोई चीज़ तो सोच रखी है करने के लिए, लेकिन वो चीज़ वैसा रूप अभी तक ले नहीं पाई है, या शायद आपके पास रिसोर्सेज अभी नहीं है अवेलेबल उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए, या अगर रिसोर्सेज हैं तो सही मार्गदर्शन आपके पास नहीं है कि उसको किया कैसे जाए एक प्रैक्टिकल तौर पे, ज़मीनी तौर पे। तो यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है। जो भी काम आपने सोचा है करने के लिए किसी भी फील्ड में, चाहे आप अपने रिलेशनशिप को, अगर मैं रिलेशनशिप के नज़रिए से देखूँ इस कार्ड को, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए, सही करने के लिए चीज़ों को अपने संबंधों में, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल वे में उस चीज़ को लाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हो रखी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, तो उसको दूर करने के लिए, प्रैक्टिकल रूप से चीज़ों को करने के लिए आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, ताकि जो भी चीज़ है वो क्लियर हो जाए। या तो बनना है तो बन जाए, नहीं बनना है तो फिर वो क्लियर हो जाए एटलीस्ट, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। अगर हम इसे रिलेशनशिप के टर्म्स में अगर इस कार्ड को रीड करें, अगर हम प्रोफेशनल टर्म्स में रीड करें इस कार्ड को आपके वर्क फ्रंट पे, तो आपने जो प्लान्स बनाए हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो ज़मीनी तौर पे अभी दिख नहीं रहा है, या शायद आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि उसको कैसे किया जाए कि वो मैनिफेस्टेशन का रूप ले, प्रैक्टिकल रूप में वो चीज़ होते हुए दिखे। तो उसके लिए थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपका संपर्क किसी ऐसे इंसान से भी हो सकता है जो आपकी इस काम को करने के लिए हेल्प भी करे और आपको एक सजेशन दे, एक एडवाइस दे कि किस तरीके से इस काम को अचीव करना है, कैसे इसको प्रैक्टिकल रूप में लाना है। तो यहाँ ये चीज़ मुझे होते हुए दिख रही है आपके जीवन में। पर्सनल रिलेशनशिप्स की भी अगर बात कर ले, आपके घर परिवार, रिश्तेदार या पड़ोसियों से, तो दोस्तों बिल्कुल हम सोच के रिश्तों को खाली नहीं सुधार सकते। आपको यहाँ पे फिजिकली उतरना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में होते हुए दिखेंगी। तो यहाँ आप ये चीज़ मुझे दिख भी रहा है कि आप इसे करने में सक्षम भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे कह सकते हैं, एक जहाँ बातचीत करने की बात आती है वहाँ पर मुझे इस कार्ड के थ्रू यही दिख रहा है कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि अगर आप किसी से बात करें तो उसको अच्छी तरीके से चीज़ें समझा सकते हैं। ये टैलेंट है आपके अंदर। मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन, वाचा जो है वो एक इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर आप सीरियसली अगर किसी से अगर एक बार अगर बात करने के लिए बैठें, तो जो आप कहना चाहते हैं वो अगला पर्सन सुनेगा भी और आपकी बात समझेगा भी, और प्रैक्टिकल रूप में वो चीज़ मुझे होते हुए भी दिख रही है। अगर मैं तीसरे कार्ड को देखूं दोस्तों, तो जो थर्ड कार्ड आज का आया है वो आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, जो भी सवालों के जवाब अभी तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपको अभी तक नहीं मिल रहे थे, या कोई रास्ता नहीं मिल रहा था किसी चीज़ में, तो यहाँ ये कार्ड बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है बहुत जल्द आपको आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है। और जो एक कन्फ्यूजन किसी चीज़ को लेकर क्रिएट हो रखी है, चाहे वो आपके निजी संबंध हो, चाहे आपका काम हो, उसका भी जवाब आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर कुछ लोगों के जीवन में हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर इशू चल रहा है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई द्वार खुलता हुआ दिख रहा है। कोई रास्ता, कोई ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है, आपसे कांटेक्ट होगा, जिसके थ्रू कोई आपको एक रास्ता मिलेगा, और वो रास्ता आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करता हुआ दिख रहा है।
और जैसा कि मैंने बताया कि आपके सवालों का जवाब तो आपको मिलने ही वाला है। यहाँ मुझे कोई ना कोई पर्सन दिख रहा है दोस्तों, जिसकी एंट्री आपके जीवन में होने वाली है। इस पर्सन के एंट्री से आपके जीवन में जैसे एक नया रास्ता खुलेगा और उस नए रास्ते के साथ आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। कहीं कोई चीज़ अगर छुपी हुई है तो वो चीज़ उभर के आएगी सामने। मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि कुछ यहाँ हिडन चीज़ें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थी, वो भी आपको पता लगने वाली हैं। कुछ ऐसे लोग जो पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं आपके जीवन में जो आपके साथ जुड़े तो हैं, लेकिन वो अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं आज भी पीठ पीछे। लेकिन वो सामने अच्छा बन के दिखाते हैं। आप दूर दूर तक कहीं पहचान भी नहीं सकते कि वो इंसान इस तरीके से आपके पीठ पीछे कर सकता है। लेकिन यहाँ क्लियर इंडिकेशन कार्ड्स दे रहे हैं कि ऐसा कोई पर्सन ज़रूर है। ये बात उसकी आपके सामने बहुत जल्द खुलने वाली है। ये जो राज है ये आपके सामने खुलने वाला है कई लोगों का, स्पेशली कुछ ऐसे लोग जो आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं, जो आपके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। आप ही के खिलाफ मुझे दिख रहा है कई तरीके की कंप्लेंट्स की गई हैं, कई तरीके के साजिशें की गई हैं आपके ऑपोजिट पार्टी से मिलकर। और यहाँ आपको खाली बस इस तौर पे डैमेज करने की कोशिश नहीं की गई है कि खाली सिर्फ मतलब कोई मानसिक तौर से परेशानी, बल्कि यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों आपको फाइनेंशियल तौर पे भी डैमेज करने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी शायद कुछ लोग कर रहे हैं। तो इसके भी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है कि ये कौन लोग हैं, कौन है जो आपके पीठ पीछे इस तरीके से आपके खिलाफ काम कर रहा है। तो ये जो आपके सवाल आपके अंदर आजकल जो चल रहे हैं ना कि आखिर कौन है जो आपके पीछे इस तरीके से लगा हुआ, उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और फिर ये जो इंसान है, जैसे ही इसकी आइडेंटिटी आपके सामने रिवील होगी, ये ऐसा भागेगा दूर आपसे कि पूछिए मत। नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं होगी इसकी दोबारा आपसे। अगर मैं आज का फोर्थ कार्ड देखूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। दोस्तों यहाँ यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपने, अगर हम रिलेशनशिप के टर्म्स में बात करें पहले, तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके रिलेशनशिप में चूंकि आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत बिजी रह रहे हैं, जो कि सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ अफेक्शन, लव की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ सुधारने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी भी बात सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ में हर चीज़ को प्रायोरिटी देना है, स्पेशली रिलेशनशिप को भी। क्योंकि यहाँ कार्ड ये दिखा रहा है कि यहाँ पे प्यार की कमी है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की कुछ कमी लग रही है, उसको होना बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसी सोल हैं जो अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि आप एक अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन है। आपके अंदर जितनी अंडरस्टैंडिंग है उतनी शायद किसी पार्टनर में मिलती होगी। तो यहाँ पे यही कार्ड कह रहा है कि उस चीज़ को यूज़ करते हुए जो आपके अंदर ये ब्लेसिंग है, मैं ये कहूँगा, उसके तहत आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि जो आपके रिलेशनशिप है उसमें एक मिठास कायम हो सके, एक जो प्यार है वो बना रहे। और सिर्फ खाली ये पर्सनल आपके पार्टनर से रिलेटेड मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सेम चीज़ लागू हो रही है आपके घर परिवार में भी। जो आपके प्रियजन हैं, आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ भी मिठास बना के रखिए, प्यार उसमें ज़रूर रखिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है। ये प्यार की ही ताकत है जो आप आज तक लड़ते चले आ रहे हैं। आज भी जो आप अपने जीवन में फ़ाइट कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि आप अपने लोगों के लिए आप फाइट करते हैं। आप उनमें से हैं। आप ऐसी सोल हैं जो अपने परिवार, अपने प्रियजन, अपने पार्टनर के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब पीछे नहीं हटने वाले। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, ये ब्लेसिंग है। तो उस चीज़ को प्लीज़, ये यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहा है इस कार्ड के थ्रू, इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करें। अब दोस्तों जो आज का, उसके बाद ये देख सकते हैं हम, ये फिफ्थ कार्ड जो आया है वो आया है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो दोस्तों ये चीज़ कनेक्टेड है पिछले कार्ड से कि अभी एक ऐसा वक्त है जिसमें आपको चीज़ें अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। अब चाहे वो इमोशनल तौर पे हो, चाहे पर्सनल, फिज़िकल, मॉनेटरी, हर फ्रंट पे दोस्तों इस वक्त आपको अपने ओर से चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मतलब जैसे इस समय लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ
आपको उम्मीदें हैं दूसरों से कि वो आपके लिए हेल्प करें, कुछ करें, वो बात ठीक है अपनी जगह, क्योंकि आपने भी किया है उन लोगों के लिए, विच इज़ वेल एंड गुड। लेकिन इस वक्त यूनिवर्स आपसे ही ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि चीज़ों को आप अपनी ओर से करें, जैसे कि कोई दान पुण्य हो गया वो कीजिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी ओर से चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लें। कि आप, इससे अच्छा कि बैठ के उम्मीद करना कि अगला पर्सन आपके लिए करे, आप खुद ही आगे बढ़कर चीज़ों को इस वक्त करें। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ आपकी जो एक मुझे स्थिति दिख रही है, वो ये भी दिख रहा है कि आप इस समय ना स्टेबल हैं, आपका जो मन है वो स्टेबल है इस समय। पहले चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से जुड़ी हुई थी, अभी क्या है, अभी आपको मैनेज करना आ गया है। आप एक कला सीख चुके हैं कि किस तरीके से आपको अपने आप को हर चीज़ से तुरंत डिस्कनेक्ट करना है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर। तो दोस्तों इस चीज़ को बना के रखिएगा, ये आगे चल के आपकी बहुत बड़ी हेल्प भी करने वाली है। आज का अगर हम फोर्थ कार्ड देखिए दोस्तों, तो ये आया है सिक्स्थ कार्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए, जो आप ओरिजिनल है लाइफ में वही बन के आपको रहना है। और अब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको किसी और के लिए बदलना नहीं है, ये मुझे दिख रहा है एकदम क्लियर। कहीं ना कहीं आपके मन ने, आपकी बुद्धि एकदम मतलब अपने आप को इतना फिक्स कर चुकी है इस चीज़ को समझ के कि अब आपको किसी और के हिसाब से लाइफ को नहीं जीना है या डिसीजंस को नहीं लेना है। अब आप जानते हैं कि सही डिसीजन आपके लिए क्या है, आपको क्या करना है। एक ना आपके अंदर इस समय मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके इस समय अंदर एक मेंटल क्लैरिटी है, एक मानसिक स्पष्टता है आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो आपके काम को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे मनी फाइनेंसेस, कोई भी चीज़ ले लो, रिश्ते नाते, हर चीज़ को लेकर इस समय एक मेंटल क्लैरिटी है आपके अंदर। और यही कारण है कि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आप डिसीजन सही ले पाएंगे क्योंकि मन स्थिर है आपका, और मेंटल क्लैरिटी जैसा कि मैंने बताया वो भी है। तो इस वक्त में आप अगर कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो वो बहुत सही होगा। तो अगर हम देखें दोस्तों, आज की जो गाइडेंस आई है वो बहुत अच्छी आई है निकल के। थोड़े बहुत जो यूनिवर्स आपसे चीज़ें कराना चाहता है वो कार्ड्स के थ्रू आपके साथ यूनिवर्स ने शेयर किया ही है। दोस्तों मैं हर बार की तरह महादेव से प्रार्थना करता हूँ, काल भैरव से भी प्रार्थना करता हूँ कि जितनी मुश्किलें आपके अराउंड हैं उन सब का विनाश हो जाए, और जहाँ से भी नेगेटिविटी आपके पास भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए 100 गुना होके। आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके, और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा हो कि धन, मान, सम्मान, हर चीज़ की वृद्धि हो। दोस्तों मुझे ये रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा आपके लिए। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन आप टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार प्रियजनों का भी ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।